अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद रेसिपी, जो कि सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो जी हाँ जनाब, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शलजम का पानी वाला अचार बनाने की रेसिपी। जितना मर्ज़ी इसको रख कर खाएँ, यकीन मानिए अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या फिर जिगर की ख़राबी हो तो यकीन मानिए बड़ा ही मुफीद ये हाज़मेदार अचार होता है। और इसको हम रख कर भी खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें शामिल की जाती हैं वो सारी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। इतना मज़ेदार 10 मिनट में, वो भी बिना ऑयल के, किस तरीके से ये अचार तैयार होता है। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है शलजम, और शलजम हमें बग़ैर पत्तों वाले ही लेने हैं। जब भी आप अचार बनाते हैं शलजम का, तो इस तरह के शलजम का इंतखाब किया करें और थोड़े से बड़े साइज़ के लिया करें। तो यहाँ पर मेरे पास 3 शलजम हैं, लेकिन ये बड़े साइज़ के हैं, आधा किलो से थोड़े से कम हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको वॉश कर लिया। अब इसका छिलका पील ऑफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको छील लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि इसकी कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। और क्योंकि शलजम जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे जिगर के लिए, मैदे के लिए, और हमारे निज़ाम इंहज़ाम को भी दुरुस्त करता है ये शलजम। सर्दी के मौसम में शलजम का इस्तेमाल ज़रूर रखा करें। यकीन मानिए बहुत ही हेल्थ इसके बेनिफिशियल होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर शलजम को छील लिया है इस तरीके से। अब मैं इसके स्लाइस में इसको कट कर रही हूँ। तो मैं स्लाइस करके आपको दिखाऊंगी कि इसका गेज हमें कितना रखना है। तो बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे रखने हैं। तो मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं इसकी थिकनेस हमें इस तरीके से इसके रखने हैं, इसके पीसेस बनाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ही आपको कटिंग करनी है। तमाम शलजम की मैंने यहाँ पर एक कटिंग कर ली है। अच्छा, एक पैन के अंदर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था पहले से ही। जैसे ही इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर शलजम डाल दूँगी। तो इस तरीके से, और पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 लीटर के करीब लिया है। पानी आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि असल फ्लेवर इसके पानी में ही आता है, और जो कि बहुत ही मज़ेदार सा इसका ये पानी बनता है, खट्टा पानी। तो इसको मैंने देखें उबालने के बाद इसको निकाल लिया है। अच्छा, जो पानी था मैंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया। ये शलजम का अपना ही पानी है जिसमें मैंने इसको बॉयल किया था। बाज़ लोग इसको फेंक देते हैं, यकीन मानिए यही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन और मिनरल्स मौजूद है इस पानी के अंदर। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, वो यहाँ पर है राई दाना। तो राई दाना मैं पहले पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिक्सी के जार में मैंने पीस लिया है इसको, और ये 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। तो इसी की वजह से ही हमारा अचार खट्टा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक शामिल करूँगी मैं 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। और साथ में शामिल किया मैंने आधा चम्मच हल्दी। तो ये बेसिक से ही मसाले होते हैं, बहुत थोड़े से मसालों के साथ ये अचार तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। अब मेरे पास यहाँ पर 10 कलियाँ लहसुन की थी। देसी लहसुन आपको इस्तेमाल करना है, और कोशिश कीजिएगा इसको हमें पेस्ट नहीं बनाना। इसको मैंने हाथ से कूटा है दरदरा सा, बिल्कुल ताज़ा आपको हाथों हाथ कूट कर ही शामिल करना है। तो लहसुन भी चला गया, यहाँ पर देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर। और ये मेरे पास है गुड़। गुड़ को भी मैंने पीस लिया है, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने गुड़ लिया है। और ताकि इसके जो खटास होता है उसको बैलेंस करता है, और वैसे भी गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हमारे खून की जो कमी हो जाती है, गुड़ उसको भी दूर करता है, और इसका जो टेस्ट होगा उसको बैलेंस करेगा। तो बस ये देखें 3 से 4 मसालों के साथ ये शलजम का अचार तैयार हो जाता है। इसको मैंने अच्छे से हिला लिया है। अच्छा, अभी ये खाने के काबिल नहीं है ये। इसको मैं 2 घंटे की इसको धूप लगाऊंगी। रोज़ाना 3 दिन तक सिर्फ आप इसको 2 घंटे की धूप लगा लें, और फिर 3 दिन के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराऊंगी। 3 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, खाने के काबिल हो जाता है। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ, और 3 दिन के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फ़ाइनल लुक। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसको 3 दिन हो चुके हैं, और इसको मैंने 3 दिन तक 2 घंटे की इसको धूप भी दिखाई थी। तो देख सकते हैं माशाल्लाह, इसका जब कवर मैंने हटाया है तो यकीन मानिए इतनी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है कि ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये तैयार हो चुका है। सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें, क्योंकि जो राई हमने इसके अंदर शामिल की थी उसने अपना काम दिखाया है, और इतना खट्टा और इतना चटपटा सा हमारा ये शलजम का अचार बनकर रेडी हुआ है। क्या आपको मालूम है कि ये अचार बड़ी बड़ी बीमारियों को शिकस्त दे सकता है?
बड़ी बड़ी बीमारियों का दुश्मन है ये अचार। इस अचार को आप हल्के में कभी ना लें। बहुत ही हाजमेदार होता है, बहुत ही खट्टा पानी वाला होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर देसी लहसुन का भी इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। शलजम हमारे मैदे जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप खिचड़ी के साथ खाएं या फिर मटर पुलाव के साथ खाएं, जैसा अच्छा लगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी एयर टाइट कंटेनर जार में इसको बंद करके आप रख सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए इसको फ्रिज में रखकर आप लोग खा सकते हैं। इतना मज़ेदार ये, क्योंकि हमने ना तो इसके अंदर तेल का इस्तेमाल किया और ना ही कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ का इस्तेमाल किया। नेचुरल चीज़ों के साथ बनता है, बड़ा ही लाजवाब होता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।